हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग निकल चुके हैं घर से। ये हमारा कोई ट्रिप नहीं है, मतलब ये है, मैं मायके जा रही हूँ अपनी बुआ के घर पे। मेरी छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं एक्चुअल में। जो हमारा कल्चर है कि मतलब सावन के टाइम पे हम लोग बरसात के टाइम पे रहने जाते हैं अपने मायके में। और यहाँ पर हमारे सुनने में आया था कि रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, तो लेट्स सी कि आगे का ट्रिप कैसा रहता है, क्या होता है रास्ते में। और यहाँ एकदम फिल्मी मोड में मैं आ गई थी, बाहर को निकल चुकी थी खिड़की से, गानों को भी इंजॉय कर रही थी और क्लाइमेट को और व्यू को भी इंजॉय कर रही थी। सो आई जस्ट लव दिस व्यू। एंड यहाँ पर बस डर ये लग रहा था क्योंकि यहाँ पे बार बार मोड़ आते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो कहीं फ़ोन ना गिर जाए और मैं भी कहीं ना गिर जाऊँ। और फ़ोन एक्चुअल में मेरा नहीं था, ये था अन्नू का। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, और आप भी व्यू को इंजॉय करिए। हैव अ फन गाइस। सो गाइज़, हमारे इस ट्रिप के स्टार्टिंग में ही एक ट्रेजेडी हो गई थी कि हमारी गाड़ी फंस गई थी पहाड़ों में। मतलब इतने दिनों से बारिश चल रही थी और ये जो भी हिमाचल में हमारा नुकसान हुआ, मनाली, चंबा, कुल्लू, इन सब जगहों में, इसकी वजह से हर जगह मिट्टी मिट्टी और रोड जो है हमारे टूट गए थे। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी भी फंस गई थी और ऊपर से सबसे बड़ा इशू ये था कि गाड़ी जहाँ हमारी फंसी थी मिट्टी में, उसके आगे के टायर जो हैं वो आधे आधे घुस गए थे मिट्टी में। और ऊपर से छोटे छोटे पत्थर भी गिर रहे थे, तो सबको ये डर लग रहा था कि कहीं गलती से लैंडस्लाइडिंग के चक्कर में ऊपर से बड़ा पत्थर ना गिर जाए, जिससे कि गाड़ी का नुकसान भी होगा, गाड़ी के साथ साथ हम लोगों को भी लगेगी। ठीक है, तो और साथ में अगर आप नीचे देखोगे तो ये रावी नदी जा रही है, जो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गहरी है। मतलब वैसे तो होती है, बट इस टाइम पे बरसात का टाइम चल रहा है और इतनी ज़्यादा नुकसान हुआ है हिमाचल में, तो ये रावी नदी चल रही थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर ये लग रहा था कि गाड़ी तो चलो कोई बात नहीं, बट किसी को लगे ना। मतलब मैं बहुत डर में खड़ी हुई थी वहाँ साइड में। गाड़ी से तो अनु ने मेरे को बाहर निकाल लिया था क्योंकि गाड़ी हमारी फंस गई थी, ऊपर छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे, तो उसके डर के चक्कर में हम लोग बाहर आके खड़े हो गए थे। और आई फील प्राउड कि मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो भी आगे पीछे जो भी गाड़ियाँ थी, वहाँ से सब लोग उतर के यहाँ पे आए। किसी ने ये नहीं देखा कि पैर गंदे हो रहे हैं या हाथ गंदे हो रहे हैं। सब लोग आके यहाँ पे सबने गाड़ी को धक्का लगाया। मतलब पहले यहाँ पे ट्राई कर रहे थे, 4-5 जने थे, 4-5 जेंट्स थे जो धक्का देने का ट्राई कर रहे थे, बट नहीं हो पा रहा था, गाड़ी नहीं निकल रही थी। उसके बाद ऑलमोस्ट और लोग आए और गाड़ियाँ आई थी जिसमें काफ़ी सारे लोग थे, तो 10-15 लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया। जैसे कि आप देख रहे हो, 10-15 लोगों ने यहाँ पे धक्का दिया गाड़ी को, तब जाके हमारी गाड़ी यहाँ से निकली है। मतलब ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए पहाड़ों को लेके। मतलब मैं खुद भी डर गई थी, बेशक मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, बट एक्चुअली में मैं खुद भी डर गई थी ये सब चीज़ें देख के। आई वॉन्ट टू से हेड्स ऑफ टू चंबा के निवासियों, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। और इस टाइम पे आधे आधे रोड, हमें तो इमरजेंसी में जाना था, तो यहाँ पे आधे आधे रोड टूटे हुए थे। हम सबको जो है रुक रुक के जाना पड़ रहा था, बीच में गाड़ियाँ रुक रही थी, फिर आगे रोड को थोड़ा ठीक कर रहे थे, फिर उसके बाद जा रहे थे। मतलब बहुत मुश्किल था ये चीज़ें। इसके बाद जैसे तैसे करके हम लोग मेन चंबा में पहुँचे। सबसे पहले आते ही हम लोगों ने गाड़ी को वॉश कराया, क्योंकि मिट्टी में गाड़ी फंसने के बाद गाड़ी का बहुत बुरा हाल था। इसी के साथ अगर आप मेरे पैरों को भी देखोगे तो मेरे पैर भी प्रॉपर पैर जो है मिट्टी में घुस गया था, जिसकी वजह से ना पैर, मेरी जुत्ती, सब कुछ ख़राब हो गया था। ये हमारी गाड़ी वॉश हो रही है, क्योंकि वहाँ पे कीचड़ के चक्कर में हमारी पूरी गाड़ी की बैंड बज गई थी, जिसकी वजह से अन्नू का बहुत 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 ज़्यादा मूड ऑफ था। पूरे रास्ते गालियाँ देते जा रहे थे। ये आंटी गाड़ी के आगे आ जाएगी, ये बंदा मेरी गाड़ी पे चढ़ा देगा, ये ऐसा ये वैसा। तो हमने सोचा गाड़ी वॉश करा लेते हैं, ऐसे ही रैंडम भैया से। हम लोग चंबा पहुंचने वाले हैं। और हमारी जो बस थी वो मेरे को लग नहीं रहा कि हम लोग पकड़ पाएंगे, इसलिए हम सोच रहे हैं पठानकोट तक गाड़ी में ही चल रहे हैं। सो लेट्स सी, जा रहे हैं हम लोग पठानकोट तक। उससे पहले गाड़ी तो वॉश हो रही है, साथ के साथ हम अपने पैरों को भी वॉश कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। उधर जाओ। है ना,
हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। थैंक गॉड के घर से हम लोग नींबू पानी बना के लाए थे, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया में जो है ना, ट्रैवल करके यहाँ मोड़ वहाँ मोड़ ये सब चीज़ें ट्रैवल करके जो है ना, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो नींबू पानी पी के थोड़ा सा मतलब थोड़ा अच्छा फील हुआ। उन्होंने भी पी लिया था, पर वीडियो बनाने के टाइम पे कुछ ज़्यादा नखरे करते हैं। कभी कभी इच्छा नहीं होती उन की अंदर से वीडियो बनाने के लिए। नींबू पानी ख़त्म करने के साथ साथ हमने सोचा कि चल्ली भी ले लें, थोड़ा मसाला वगैरह लगवाया, और इसी के साथ ट्रैवल करते करते खाते खाते हम लोग चलते गए और चलते गए। और मौसम इतना मस्त हो रहा था, मतलब लाइक कैन यू इमेजिन कि जुलाई का महीना चल रहा है और हमें धुंध मिल रही है, और मतलब ऐसा मौसम तो हम लोगों ने ना, स्पेशली दिल्ली वालों ने सपनों में देखा था या टीवी वगैरह में देखा था, और रियलिटी में ये सब चीज़ें देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था। पर वही ना, ट्रैवल करते टाइम मेरा बुरा हाल हो जाता है, मतलब वॉमिटिंग एंड ऑल। तो मैं बार बार सो जा रही थी, बार बार उठ रही थी, बार बार सो जा रही थी। इसी के साथ आगे चलते चलते हमारा मौसम थोड़ा ठीक हो गया था, मतलब कि बारिश नहीं हो रही थी, और पीछे इतनी ज़्यादा बारिश थी कि क्या ही बताऊँ। तो आगे चलते चलते हमें वहाँ पर जो है ना काफ़ी सारी शॉप्स मिली वहाँ पर, मतलब अचार की शॉप, डिफरेंट टाइप ऑफ अचार, ठीक है, और देसी अचार। वहाँ पर एक अंकल की शॉप थी जो अंकल खुद बना रहे थे। और जैसे कि आप लोगों ने आम का अचार, नींबू का अचार ये सब तो सुना होगा, बट वहाँ पे अंकल के पास एक था बांस का अचार। बांस मतलब कि बैम्बू का अचार, जो कि मैंने भी पहली बार खाया और पहली बार ही सुना था मैंने इसका नाम, बांस का अचार। ओके, तो बांस का अचार काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने वहाँ से आम का अचार लिया, नींबू का लिया, बांस का अचार लिया, और एक चंबा की स्पेशल आइटम है चंबा की चुक, जो बहुत स्पाइसी होती है। इसी के साथ चलते चलते वहाँ पर एक शॉप थी जहाँ पे आम पापड़ मिल रहे थे, खट्टे मीठे वाले आम पापड़ थे, जो कि मैंने लिए। आम पापड़ लिया, टेस्ट भी किया वहाँ पे मैंने, और 2 पैकेट मैंने आम पापड़ के भी लिए। ये कौन, ये क्या चटनी किस चीज़ की? ये हिमाचल की फेमस होती है, चंबा चौक बोलते हैं इसको। अच्छा, चोखना। हाँ, ये अदरक लहसुन वाली है, ये लाड़ी अच्छी है, ये ग्रीन मिर्च। और ये अदरक है सिरके वाला, ये जैसे खांसी वगैरह हो उसके साथ खाना होता है शायद साथ। बाकी वो प्याज है सिरके में, और टिप वगैरह सलाद टाइप का। संविधान के अनुच्छेद 123, आपके संविधान के अनुच्छेद 123 में प्रेसिडेंट को पावर है कि ऑर्डिनेंस और चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा उसका दबे प्रभावी रह सकता है। ये मार्केट वाले लग रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 123, आपके संविधान के अनुच्छेद 123 में प्रेसिडेंट को पावर है कि ऑर्डिनेंस जारी करे। उसके अंकल वाले देसी वाले ऑर्डिनेंस तभी जारी होता है सो गाइज़, यहाँ हम पहुँच चुके हैं पठानकोट बस स्टैंड पर, क्योंकि यहाँ हमें अपनी गाड़ी को लगाना था पार्किंग पर। उसी के आगे हमारा ट्रैवल जो स्टार्ट होगा वो बस में स्टार्ट होगा लुधियाना तक, जो कि बहुत पास है यहाँ से। Let's go. हाँ, खाना खिला के आओ, मिर्ची क्यों खाना। पापा को
4 ले ली, पप्पू को 4 चूर भर लिए। आपको फ़ोन पे है? पप्पू के लिए 4 पापा खुश, पापा के लिए हमने आज 4 ले लिए। पार्किंग का सिस्टम हैं? और भी सेफ है इधर। कितने रुपए लगे पार्किंग के? 30 रुपए एक दिन के। एक दिन के 30? हाँ सही है। 30 लिए मैंने, 30 30 ही मांगा मैंने, ज़्यादा दिए। एक दिन में 30 रुपये ठीक है। और गाड़ी को पार्किंग पे लगाने के बाद हम लोग आगे कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोगों ने ये जो है ना अलग अलग डिशेस ये ट्राई नहीं की थी, तो यहाँ पे आके तो मैं आधा खुश इसलिए भी थी क्योंकि इतने टाइम बाद मैंने मार्केट देखी थी, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से मैं इधर उधर नई तफरियाँ नहीं मारी हैं अन्नू की लैंग्वेज में। तो हम लोगों ने पहले मोमोज़ ट्राई किए शॉप से, मुझे तो अच्छे लगे वो, लाइक वो थे मलाई मोमोज़, ओके। और सेकंड चीज़ हम लोगों ने ट्राई की चाप, सोयाबीन चाप, वो भी बहुत बड़ी टेस्टी थी, बहुत टेस्टी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और अन्नू को भी टेस्टी लगी, अन्नू ने भी फर्स्ट टाइम ही खाई थी ये चीज़। शॉप का नाम था रैप जंक्शन, जो कि पठानकोट बस स्टैंड के पास में ही थी। हमारे तो रिव्यू बहुत अच्छे थे और प्राइसेस भी इसके बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल थे। अपनी पेट पूजा करने के बाद हमें करना था काम दूजा, जो कि था लुधियाना जाने के लिए हमें पकड़नी थी बस। उसके लिए हम लोग जा रहे थे बस स्टैंड के अंदर, वहाँ पे हम लोगों ने इधर उधर इंक्वायरी की कि बस हमें कहाँ मिलेगी, और वहाँ पर बाई चांस हमें ना मोची मिल गया। तो हमने सबसे पहले अन्नू के जो हैं शूज़ ठीक कराए, जो कि गाड़ी फंसने की वजह से और कीचड़ में पैर जाने की वजह से जूते जो हैं ख़राब हो गए थे, तो हम लोगों ने टेम्परेरी ठीक करा लिए। सो फाइनली हम लोगों को बस मिल गई थी जैसे तैसे करके, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट बस ही हमें सामने दिख रही, तो हम लोगों ने जल्दबाजी में प्राइवेट बस ले ली। जैसे कि अन्नू का कहना था कि हम लोग अगर गवर्नमेंट नहीं होती, क्योंकि ये बस थी खाली जैसे कि आप देख रहे हो। सो खाली होने की वजह से बस वाला जो है जगह जगह रोक रहा था इस बस को। और यहाँ पर टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो चंबा का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर अभी भी ठंड थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था, क्योंकि एकदम से टेम्परेचर चेंज होना बहुत मुश्किल होता है। सो हम लोग चलो फाइनली जैसे तैसे जा रहे थे, जल्दबाजी के चक्कर में हम लोगों ने बस ले ली थी, ये बड़ी बात थी हम दोनों के लिए। इसी के साथ अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि मैंने अन्नू की तरफ देखा, तो अन्नू जी हमारे चित्त हो गए थे, मतलब कि सो गए थे, इनको बहुत नींद आ रही थी क्योंकि रात को भी नाइट शिफ्ट करके आए थे और अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे। और फिर रास्ते में जो हुआ वो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो आई थॉट कि मैं ना उठाऊँ और इनको सोने दूँ। सो जस्ट मैंने थोड़ी सी हेल्प की इनकी सोने में, इनको थोड़ा सा सहारा दिया, क्योंकि हमेशा ये मुझे देते हैं। And during his sona, he was looking like very, very, very मासूम। इतने ये हैं नहीं वैसे।